क्लास 12 फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें संट को डिफाइन करना है और इसका दो यूज लिखना है। ठीक है, संट पूछ सकता है बच्चों, तो चलिए आइए हम लोग संट को डिफाइन करते हैं। संट क्या है, ठीक है, और बाद में इसका यूज करेंगे। देखिए, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलली एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। पैरेलली कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलली। ठीक है, इसी स्मॉल, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? शंट। यानी कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी स्मॉल। अब इससे क्या होगा? अगर मान लीजिए सर्किट में गैल्वेनोमीटर के थ्रू आई करंट जाता, तो स्मॉल, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस यूज करने से, शंट यूज करने से, ठीक है, कुछ करे। अब पूरा देखिए, करंट की क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक? जिधर से रेजिस्टेंस कम होता है उधर से ज्यादा करंट जाना चाहता है, तो बहुत कम स्मॉल करंट ही जाएगा गैल्वेनोमीटर से होकर। बाकी के मैक्सिमम करंट किधर से निकल जाता है? बाईपास मिल जाता है किधर से? शंट से। ठीक है, और इस तरह से गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ जाता है, या यूं कहे कि ये पूरे, ठीक है, ये पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? आमीटर बोलते हैं। इसको आमीटर कहते हैं। यानी गैल्वेनोमीटर में अगर हम लोग पैरेलली एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो आमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब शंट क्या है तो समझ में आ जाना चाहिए। क्या है शंट? है तो एक रेजिस्टेंस, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही लेस होता है। तो शंट इज अ वायर of very small resistance। ठीक है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। आइडियल, देखिए, आइडियली रेजिस्टेंस ऑफ शंट शुड बी जीरो। दैट इज, हम लोग क्या कह सकते हैं? अच्छा, शंट रेजिस्टेंस को इससे दिखाते हैं, एस टेंस टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जीरो। ठीक है, शंट का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा आइडियल शंट मिलता नहीं है और इससे आइडियल एमीटर बनेगा नहीं, लेकिन आइडियली इसको जीरो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये कैसे कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर के साथ? तो पैरेलली। तो इट इज connected with galvanometer in parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, अब इसके दो यूज है तो दो यूज लिखवा देते हैं। यूजेज ऑफ शंट। फर्स्ट तो ये है गैल्वेनोमीटर के रेंज को इंक्रीज करने में, मींस गैल्वेनोमीटर के रेंज इंक्रीज करके उसको अमीटर में बदलने में। रेंज ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इट इनटू एमीटर में। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के रेंज को इंक्रीज करके इसको एमीटर में कन्वर्ट करने में। सेकंड होता है एक्सेस हीटिंग को बचाता है। गैल्वेनोमीटर को एक्सेस हीटिंग से ये प्रोटेक्ट करता है। थर्ड होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, सर्किट का, पूरे जो सर्किट बनते हैं ना वो पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ये डिक्रीज कर देता है। हालांकि दो यूज है, ये दोनों लिख दीजिएगा, काफी है।
तो इस तरह से शंट हम लोग सीख गए।